हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप लोगों पर सदा सदैव बनी रहे। आइए आज हम लोग सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के दूसरे गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार, बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़े। लगातार 8 गुरुवार कोडोट व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करे। श्री महालक्ष्मी महात्म्य की व्रत कथा। गुरुवार की कथा आइए भक्तजनों ध्यान से सुने। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा। गुरुवार की व्रत कथा। इसे श्रावण और पठन करने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधुकन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपकवैन में गिरजा, पद्मवन में पद्मा, मल्टीव में मालती, कुंदनवन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्बवन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों और सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रावण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया, हाथ में लाठी लिए। लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे।
लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुखभोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी शयांबाला मिली। उन्होंने शयांबाला को सारी बात बताई। शयांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने शयांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। शयांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राजकरोबर नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दसियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता है तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राजपरिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाल ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख, शांति, आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया।
आपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछ, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? शंबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। अब श्री महालक्ष्मी अष्टकम का सुने। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। एक नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। दो सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुहखरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तीन सिद्धिबुद्धिप्रदे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। चार आद्यंतरहिते आद्यशक्ति महेश्वरी योगजय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पांच स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्तिमहोद्रे महापापहरे महाशक्तिमहोद्रे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। छह पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सात श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आठ महालक्ष्मी अष्टकण स्तोत्र यह पठेत भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिं वाप्नोति राज्य प्राप्नोति सर्वदा। नौ एक काले पठे नित्यं महापाप विनाशन द्विकालन यह पठे नित्यं धनधान्यस्मन्वितः। दस त्रिकाल यह पठे नित्यं महाशत्रु विनाशन महालक्ष्मीर्भवेन नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। 11 इति श्री महालक्ष्मी स्तोत्र समाप्त। और अब लक्ष्मी चालीसा सुने। दोहा मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास मनोकामना सिद्ध कर पुरवहु मेरी आस सिंधु सुता विष्णु प्रिय नत शिर बारंबार रिद्धि सिद्धि मंगलप्रदे नत शिर बारंबार टेक सोरठा यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं सब विधि करो सुवास जय जननी जगदम्बिका चौपाई सिंधु सुता मैं सुमिरो तोही ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि तुम समान नहीं कोई उपकारी सब विधि पुरबहु आस हमारी जय जय जगत जननी जगदम्बा सबके तुम ही हो स्वलंबा तुम ही हो घट घट के वासी विनती यही हमारी खासी जग जननी जय सिंधु कुमारी दीनन की तुम हो हितकारी विनवो नित्य तुम ही महारानी कृपा करो जग जननी भवानी के ही विधि स्तुति करो तिहारी सुधी लीजय अपराध बिसारी कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी जगत जननी विनती सुन मोरी ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता संकट हरो हमारी माता क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो 14 रत्न सिंधु में पायो 14 रत्न में तुम सुखरासी सेवा कियो प्रभु ही बनी दासी जब जब जन्म जहां प्रभु लीन्हा।
रूप बदलते हैं सेवा कीन्हा स्वयं। विष्णु जब नर तनु धारा लीन है अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही। सेवा कियो हृदय पुलकाही, अपनायो तो ही अंतर्यामी। विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी। कहे तक महिमा कहो बखानी, मन क्रम वचन करे सेवकाई। मन इच्छित वांछित फल पाई, तजी छल कपट और चतुराई। पूछही विविध भांति मन लाई, और हाल मैं कहूँ बुझाई। जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होई। मन इच्छित फल पावै फल, सोई त्राही त्राही जय दुहख निवारिणी। त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी, जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे। इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे। पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन और संपत्ति हीना। अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना, विप्र बोलाए कै पाठ करावे। शंका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दिन चालीसा। ता पर कृपा करें गौरीसा, सुख संपत्ति बहुत सी पावे। कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे जो पूजा। ते ही सम धन्य और नहीं दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही। उन सम कोई जग में नाहिं, बहुविधि क्या मैं करौन बढ़ाई। ले परीक्षा ध्यान लगाई, करी विश्वास करे व्रत नेमा। होई सिद्ध उपजय उर प्रेमा, जय 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 लक्ष्मी महारानी। सब में व्यापित जो गुण खानी, तुम्हारो तेज प्रबल जग माही। तुम सम को दयाल कहूँ, नाही मोही अनाथ की सुधि अब लीजे। संकट काटी भक्ति मोही, दीजे भूल चूक करी क्षमा हमारी। दर्शन दीजय दशा निहारी, बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी। तुम्हीं अक्षत दुहक सहते भारी, नहीं मोहिं ज्ञान बुद्धि है तन में। सब जानत हो अपने मन में, रूप चतुर्भुज करके धारण। कष्ट मोर अब करहूँ निवारण, कही प्रकार मैं करौन बढ़ाई। ज्ञान बुद्धि मोहिंग नहीं, अधिकाई रामदास अब कहाई पुकारी। करो दूर तुम विपत्ति हमारी, दोहा त्राही त्राही दुहक हारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश, रामदास धरी ध्यान नित विनय। करत कर जोर मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। अब लक्ष्मी जी की आरती को सुने तुमको निशिदिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमाता। मैया तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। मैया तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता, खानपान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोद्धिजाता। मैया क्षीरोद्धिजाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। मैया जो कोई जन गाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निष्दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। उ जय लक्ष्मी माता। आरती समाप्त होती है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर बृहस्पतिवार व्रत कथा, मार्गशीर्ष व्रत कथा भी अवश्य सुनिएगा और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्णा।